आज हम छठी कक्षा का संस्कृत विषय का दूसरा पाठ पढ़ेंगे, शब्द परिचय। इससे पहले हमने शब्द परिचय पढ़ा था, भाग 1, वो था आकारांत पुल्लिंग शब्दों का। और आज हम पढ़ेंगे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आकारांत को मैंने बताया था पिछली कक्षा में। यहाँ पर आकारांत का मतलब है आ से अंत होने वाले, बंद होने वाले शब्द। देखिए, इन दो उदाहरण से समझेंगे इसको। बालिका शब्द को हमने पहले वर्णों को अलग अलग कर लिया। बालिका में सबसे पहले बा शब्द है। ब में आ मिलाकर बा बना है। मैंने बताया था बे में जो यह नीचे एक डंडा लगा है, इसको हलंत बोलते हैं। ये व्यंजन वर्ण है और ये स्वर वर्ण है। तो स्वरों को मिलाकर ही पूरा जो वर्ण है वो तैयार होता है। तो ब में आ मिला तो शब्द बना बा। फिर ल में छोटी ई मिला तो ली, और क में आ मिला तो का। तो बालिका शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो है आ। उसी तरह वीणा शब्द है। वीणा का भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह में बड़ी ई मिला के वी शब्द बना, और न में आ मिलाकर णा शब्द बना। याद रखना, व्यंजन वर्णों को हमें हलंत लगाकर लिखना है। जो जो व्यंजन वर्ण है उन सबको। तो अब इसमें भी देखिए, सबसे आखिरी जो वर्ण आ रहा है वो है आ, जो मात्रा है। तो ये आ का अर्थ होगा आकार अंत। कि आ से बंद होने वाले अक्षरों हो गए स्त्रीलिंग पद। आइए देखते हैं। और जैसे अभी यहाँ देखो, दुर्गा मतलब देवी दुर्गा की फोटो है। छात्रा विद्यालय जाने वाली लड़की। अध्यापिका वृद्धा मतलब बूढ़ी औरत। बालिका पाठशाला मतलब स्कूल। घटिका घड़ी। पाकशाला पाकशाला रसोई घर। अग्नि पेटिका माचिस। माला एक माला है। दिनदर्शिका जो कैलेंडर है उसको बोलते हैं दिनदर्शिका। शाटिका शाटिका मतलब साड़ी। पाद रक्षा मतलब चप्पल। जो पाद मतलब पैर होता है संस्कृत में, पैर को चरण या पाद शब्द बोलते हैं, और रक्षा मतलब रक्षा करने वाला, तो वो है चप्पल। मक्षिका मक्षिका मतलब मक्खी। और पिपीलिका। तो इन सभी शब्द को ध्यान से देखेंगे तो इन सब के पीछे जो आखिरी वर्ण है सब में आ रहा है। तो ये आ का मतलब है आकारांत स्त्रीलिंग पद। और देखिए, चटका मतलब चिड़िया। अजा अजा मतलब बकरी। मापिका मापिका मतलब स्केल। तुला तुला मतलब तराजू। नौका नौका मतलब नाव। लता बेल। गौशाला जहाँ गायों को रखा जाता है, गो मतलब गाय, गौशाला। द्राक्षा द्राक्षा मतलब अंगूर। वीणा जो वीणा का चित्र दिख रहा है। उत्पीठिका उत्पीठिका मतलब मेज। स्थालिका स्थालिका मतलब थाली। जवनिका जवनिका मतलब पर्दा। कुंचिका कुंचिका मतलब चाबी। सिक्तवर्तिका सिक्तवर्तिका मतलब मोमबत्ती। द्विचक्रिका द्विचक्रिका का अर्थ है साइकिल। ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं जो आ से बंद हो रहे हैं। अब देखिए, हम इनका वचन प्रयोग देखेंगे कि वचन में ये कैसे चलते हैं। पिछली कक्षा में मैंने बताया था संस्कृत में 3 प्रकार के वचन हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चित्र के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। एक वचन मतलब एक, जैसे सबसे पहले है बालिका, एक बालिका। बालिके दो बालिका। बालिकाः बहुत सारी बालिकाएं, 3 या 3 से ज़्यादा हो सकती हैं। अजा मतलब एक बकरी। अजय 2 बकरियां। अजाह बहुत सारी बकरियां। उसी प्रकार अगला है चटका मतलब एक चिड़िया। चटके चटकाहा। पिपीलिका पिपीलिका मतलब एक चींटी। पिपीलिके 2 चींटियाँ। पिपीलिकाः अनेक चींटियाँ। द्विचक्रिका द्विचक्रिके द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका एक साइकिल। द्विचक्रिके 2 साइकिल। द्विचक्रिकाः अनेक साइकिल।
अब हम इनका क्रिया प्रयोग देखते हैं। क्रिया मतलब उठना, बैठना, आना जाना, जो भी कार्य किया जाता है उन सबको क्रिया कहते हैं। पहला देखो, बालिका खेलती, एक बालिका खेलती है। बालिके खेलत, दो बालिकाएं खेलती हैं। बालिकाः खेलन्ति, बहुत सारी बालिकाएं खेलती हैं। अजा पिबती, बकरी पीती हैं। अजय पिबत, दो बकरियां पीती हैं। अजाहा पिबन्ति, बहुत सारी बकरियां पीती हैं। छात्रा नमति, छात्रा नमन करती हैं, नमस्कार करती हैं। छात्रे नमत, दो छात्राएं नमस्कार कर रही हैं। छात्राः नमन्ति, अनेक छात्राएं नमस्कार कर रही हैं। उसी प्रकार महिला पचती, महिला पकाती हैं। महिले पचत, दो महिला पकाती हैं। महिलाः पचन्ति, अनेक महिलाएं पकाती हैं। चटका कूजती, चिड़िया कूजती हैं, आवाज़ करती हैं। चटके कूजत, दो चिड़िया आवाज़ करती हैं। चटकाः कूजन्ति, अनेक चिड़ियाएँ आवाज़ करती हैं। गायिका गायति, जो गायिका हैं गीत गाने वाली वह गाती हैं। गायिके गायत, दो गायिकाएं गाती हैं। गायिकाः गायन्ति, अनेक गायिकाएं गाती हैं। वृद्धा वदति, एक बूढ़ी औरत बोलती है। वृद्धे वदत, दो बूढ़ी औरतें बोलती हैं। वृद्धाः वदन्ति, बहुत सारी वृद्धा स्त्री हैं वो बोलती हैं। शिक्षिका लिखती, शिक्षिका लिखती हैं। अध्यापिका लिखती हैं। शिक्षिके लिखत, दो अध्यापिकाएं लिखती हैं। शिक्षिकाः लिखन्ति, अनेक शिक्षिकाएं लिखती हैं। अब देखिए यहाँ स्त्रीलिंग सर्वनाम पदों का प्रयोग हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा। दो शब्द ही हैं इसमें, एक तो यह और दूसरा वह। तो देखिए पहला ऐशा का, कि यह क्या है। तो यहाँ पर ऐशा शब्द का प्रयोग हुआ और का शब्द का प्रयोग हुआ। ऐशा मतलब यह, ऐशा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, जो झूला है वे कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला जो है, जो झूला है वो उपवन में है, बगीचे में है। तो दोला शब्द के लिए ऐशा का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ये नज़दीक था इसलिए ऐशा। अब देखो दूर के लिए सा का, वह क्या है। सा घटिका, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका जो है वो घड़ी जो है किसका सूचन करती है, क्या बताती हैं। घटिका समयम सूचयति, घड़ी जो है वो समय की सूचना देती है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द वह के लिए सा का प्रयोग हुआ और यह के लिए अभी हमने देखा ऐशा का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, एते के, क्योंकि अब ये दो हो गए तो एते मतलब ये दो, के मतलब कौन है। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। न, नहीं। एते चटके, नहीं यह दो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत, दोनों चिड़िया क्या करती हैं। एते विहरत, ये दोनों घूम रही हैं, उड़ रही। आगे देखें, ते के, वे दो कौन हैं। ते चालिके अस्ते, वे दो महिला ड्राइवर हैं, जो दोनों गाड़ियों में बैठी महिला ड्राइवर हैं वो। ते किम कुरुत, वे दोनों क्या करती हैं। ते वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चलाती हैं। एता कहा, अब बहुत सारी चीज़ें हो गई इसलिए एता। एता कहा कि ये सब क्या हैं। एता स्थालिका, ये सब थालियाँ हैं। किम एता गोलाकारा, क्या ये गोल हैं, क्या ये सभी गोल हैं। आम, हाँ। एता गोलाकारा एव, हाँ ये सब गोल ही हैं। एव का मतलब होगा ही, एता मतलब ये सब। अब क्योंकि ये नज़दीक थी, अब दूर, दूर के लिए यह शब्द आएगा ता। ता का, वे सब क्या हैं। ता अजा, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ता चरन्ति, वे सब चरती हैं, चर रही हैं। आज हमने इस पाठ में पढ़ा स्त्रीलिंग पद, आकारांत स्त्रीलिंग पद। आकारांत मतलब आ से बंद होने वाले पद,
अब देखो आप इस तालिका को एक बार और देख लो। बालिका एक वचन, तो बालिका के लिए यह के लिए हम एषा का प्रयोग करेंगे। बालिके ये द्विवचन में लिखा है, और इस बालिके के लिए हम एते का प्रयोग करेंगे। एते मतलब ये दो, यहाँ पर भी बालिके मतलब दो बालिके, बालिकाहा मतलब बहुत सारी बालिका, एताहा मतलब ये सब, ये बहुवचन। तो ये जो पद हैं ये सर्वनाम पद हैं, जो किसी शब्द के स्थान पर प्रयोग में लिए जाते हैं उनको सर्वनाम पद कहते हैं। तो ये सर्वनाम पद हैं। उसी प्रकार अजा एक बकरी एक वचन, अजय दो बकरियां द्विवचन, और अजाहा बहुवचन। तो इसके लिए हमने सा मतलब वह, ते मतलब वे दो, ता मतलब वे सब। तो ये सर्वनाम पद थे। यह और वह इन दोनों के जो किन की जगह आएंगे, किसी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लिए गए जो पद हैं उनको हम सर्वनाम पद कहते हैं। ये संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाम, बालिका, अजा, उत्पीठिका, वीणा, ये सब संज्ञा शब्द है। और सर्वनाम पद हो गए यह, वह, तुम। तो ये तालिका आपको याद रखनी है।